वेलकम टू द सहस कीर्ति एकेडमी। प्रीवियस क्लास में बेटे हम लोग शुरुआत किए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और होप कि आप सबने वो वीडियो पूरा देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तभी जो आज की वीडियो है वो आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। और थोड़ा सा कल का जो हम लोग पढ़े थे मोटा मोटा उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कितने तरह का होता है। तो हमें समझ में आया था कि दो तरीके का होता है। एक होता है रेगुलर बेसिस पर जो ड्राइंग विड्रॉ की जाती है और दूसरा ड्राइंग इररेगुलर बेसिस पर विड्रॉ किया जाता है। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या था कि सेम अमाउंट एंड एट द सेम टाइम, यानी सेम अमाउंट भी वो निकाल रहा है और हर महीने के एक पर्टिकुलर तारीख पर भी वो निकाल रहा है, तो उस चीज को हम रेगुलर बेसिस कहते थे। इररेगुलर बेसिस किसको कहते थे? इररेगुलर बेसिस उसको कहते थे जहां पर अमाउंट भी डिफरेंट होता था और साथ ही साथ में विड्रॉ करने का डेट भी जो है वो भी अलग अलग हुआ करता था। हम लोग कल रेगुलर बेसिस में ईयर का एग्जाम्पल देख लिए थे कि अगर कोई बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, F1 F2 और उसकी सारी चीजें। अगर कोई मिडिल ऑफ द मंथ विड्रॉ कर रहा है तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई एंड ऑफ द मंथ अगर कैलकुलेट कर रहा है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम बात करेंगे क्वार्टर का। रेगुलर बेसिस के अंदर ही आज की हमारी चर्चा होगी। आज का हमारा जो चर्चा है वो रेगुलर बेसिस के अंदर में जो दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में है। पहले तरह के क्वेश्चन जो थ्रू आउट द ईयर वाले होते हैं वो कल हम लोगों ने होपफुली डिस्कस कर चुके थे और होप कि आप लोगों को समझ में भी आ चुका होगा। आज हम लोग क्वार्टर के बारे में बात करेंगे। तो क्वार्टर मतलब होता है कि किसी चीज का फोर्थ इक्वल पार्ट, यानी अगर हम कहें पूरे साल भर में 12 महीने हैं तो साल भर में 12 महीने हैं तो क्वार्टर कितना होगा। तो क्वार्टर यानी किसी चीज को 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो 3 आया है 3 मंथ्स, ये इक्वल यानी ये एक साल का 3 मंथ जो है ये आपका क्वार्टर है, यानी 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, यानी इक्वल पार्ट ऑफ द होल ईयर इज कॉल्ड अ क्वार्टर। फोर्थ इक्वल 1/4 पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर। 1/4 हिस्सा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो उसका क्वार्टर कहलाया जाता है। तो क्वार्टर आपको समझ में आ गया कि क्वार्टर के शब्द का क्या मतलब होता है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेने के बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज की डिस्कशन यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है जेपी विथड्रॉ ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। दूसरा क्वेश्चन है सुमित विथड्रॉ ₹2000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और तीसरा है बेटे अस्मित विथड्रॉ ₹1000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो चलिए आज हम लोग ये 3 एग्जाम्पल के साथ पूरे क्वार्टर का डिस्कशन कर लेंगे। मैं यहां पर मंथ्स लिख देता हूं ताकि आप लोगों को मंथ्स अच्छे तरीके से मालूम चले। ये हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 का एक क्वार्टर होता है। यानी पूरे 12 मंथ्स हैं, पूरे 12 मंथ्स हैं, और 12 मंथ्स को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 का पेयर बन जाएगा, और हर 3 का पेयर अपने आप में एक क्वार्टर होगा। तो ये एक क्वार्टर हो गया बेटे, ये एक दूसरा क्वार्टर हो गया, ये एक तीसरा क्वार्टर हो गया, और दोस्त ये हो गया चौथा क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। क्वार्टर की बिगिनिंग कहां से होगी? एक साल में 4 क्वार्टर हैं, क्वार्टर की बिगिनिंग कहां से होगी? तो क्वार्टर की बिगिनिंग, पहला क्वार्टर की बिगिनिंग 1 अप्रैल से होगा। इस क्वार्टर का एंड कब होगा? 30 जून को होगा। और इस क्वार्टर का मिडिल कब होगा? 15 मई को होगा। एक बार फिर से, क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अप्रैल को होगा, क्वार्टर का एंड, इस क्वार्टर का एंड यानी पहले क्वार्टर का जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। पहले क्वार्टर का जो एंड है वो 30 जून को होगा, और पहले क्वार्टर का जो मिडिल होगा वो 15 मई को होगा। सेकेंड क्वार्टर का बिगिनिंग जो है वो 1 जुलाई से होगा, और सेकेंड क्वार्टर का एंड जो है वो 30 सितंबर को होगा, और मिडिल ऑफ द क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर 15 अगस्त को होगा। थर्ड क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अक्टूबर से होगा, एंड इस क्वार्टर का 31 दिसंबर को होगा, और मिडिल ऑफ द क्वार्टर यानी कि 15 नवंबर को होगा। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। 1 जनवरी को होगा बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ क्वार्टर, एंड ऑफ द फोर्थ क्वार्टर होगा 31 मार्च, एंड द मिडिल ऑफ क्वार्टर होगा 15 मार्च। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको यहां पर दे दिया कि कैसे क्वार्टर के बिगिनिंग, मिडिल और एंड को हम देखते हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो आपका काम आसान हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तमाम फॉर्मूले हैं, लेकिन फॉर्मूला से अगर बचना है तो आपको F1 और F2 का कैलकुलेशन जरूर आना चाहिए, और वो तभी आएगा मेरे बेटे जब आपको ये इसका कॉन्सेप्ट, इसका फंडा क्लियर होगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जेपी विड्रॉ ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख देते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइड बाय 12। तो देखिए, अगर वो 1000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, यानी जेपी कहां निकाला होगा? पहली बार वो 1 अप्रैल को निकाला होगा, दूसरी बार वो 1 जुलाई को निकाला होगा, तीसरी बार वो 1 अक्टूबर को निकाला होगा, और चौथी बार वो 1 जनवरी को निकाला होगा। यानी उसने 1000 रुपए साल भर में 4 बार निकाले होंगे, अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है तो टोटल ड्राइंग मेरी हो गई 4000। 1000 निकाल रहा है, साल में 4 बार निकाल रहा है तो 4000। रेट हम अज्यूम करते हैं कि 10% पर एनम है, रेट 10%। अब F1 प्लस F2 कैलकुलेट करने की बारी है। F1 हमारा क्या होता है? F1 क्या होता है? F1 होता है हमारे पहले ड्राइंग से लेकर के ईयर एंड तक कितने महीने हुए, हमारे पहले ड्राइंग से लेकर के ईयर एंड तक कितने मंथ्स हुए, वो होता है मेरा F1। तो F1 मेरा हो जाएगा, देखिए पहला ड्राइंग जेपी ने कब लिया होगा? पहला ड्राइंग जेपी ने लिया होगा 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से ईयर एंड तक कितने महीने हुए? तो 1 अप्रैल से ईयर एंड तक 12 मंथ्स हुए। F2 क्या है बेटे? F2 है लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने मंथ्स हुए। लास्ट ड्राइंग कब लिया होगा जेपी ने? अगर जेपी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर ड्राइंग ले रहा है तो जेपी आखिरी बार लिया होगा 1 जनवरी को, विड्रॉ किया होगा अमाउंट। तो 1 जनवरी से ईयर एंड तक कितने मंथ्स हुए? तो 1 जनवरी से ईयर एंड तक होंगे 3 मंथ्स। तो यहां आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइड बाई 2 इज 7.5 डिवाइडेड बाई 12।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं 75/120। जल्दी जल्दी आप लोग इसको सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए, तब तक मैं दूसरा करता हूं। सुमित विथड्रॉ 2000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सुमित जो है वो 2000 विथड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी सुमित हर क्वार्टर के आखिरी में 2000 विथड्रॉ कर रहा है। तो सेम प्रोसेस इसका भी इसी तरह होगा। देखिए टोटल ड्राइंग कितना होगा, अगर वो एंड में कर रहा है तो सुमित पहली बार ड्राइंग लिया होगा 30 जून को, दूसरी बार 30 सितंबर को, तीसरी बार 31 दिसंबर को, चौथी बार 31 मार्च को, यानी सुमित का टोटल ड्राइंग हो जाएगा 8000। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आई होप कि प्रीवियस क्लास में ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा और आप बच्चे इसको याद भी कर लिए होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। रेट 10/100 इंटू F1 के बारे में बात करते हैं। तो सुमित ने पहली बार ड्राइंग कब लिया होगा, अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर ले रहा है तो इस क्वार्टर का जो आखिरी रहा होगा पहले क्वार्टर के एंड में लिया होगा, दूसरी बार यहां लिया होगा, तीसरी बार यहां लिया होगा, चौथी बार यहां लिया होगा। तो यहां से यानी 30 जून से लेकर के 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, तो 9 मंथ्स हुए। F1 हो गया 9 और F2 क्या है, F2 है लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक कितने मंथ्स हुए। तो लास्ट ड्राइंग ये लिया ही है 31 मार्च को, 31 मार्च को लिया है और ईयर एंड भी उसी दिन हो रहा है, तो कितने मंथ्स हुए, 0 मंथ्स हुए। तो 9 + 0 = 4, 9 डिवाइडेड बाय 2 = 4.5। तो यहां हो जाएगा 45/120। पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे 0 लगा देता हूं। अब आइए इसका आंसर आप लोग निकाल लिए होंगे, मैं भी निकाल लेता हूं। 4000 × 10/100, 400 आ जाएगा, इंटू 75 डिवाइडेड बाई 120, यह आ जाएगा 250। तो जयप्रकाश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा फॉर द होल ईयर इज 250। सुमित की बात करें तो सुमित का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा फॉर द होल ईयर इज 8000 का 10% यानी 800 और इंटू 45 डिवाइडेड बाई 120, यह आ जाएगा 300। अब 1 मिनट आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसमें गिने मिडिल ऑफ द मंथ को अश्मित का, जो कि अश्मित 1000 निकाल रहा है एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मैं हट जाता हूं, एक बार आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें या इस क्वेश्चन को देख लें और एक बार अपने से वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। होप कि आप ट्राई कर चुके होंगे। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अश्मित विथड्रॉ ₹1000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर यानी यहां पर होगा इसका पहली बार लिया होगा 15 मई को, दूसरी बार लिया होगा 15 अगस्त को। सारे बच्चे कह रहे हैं सर 15 अगस्त को तो छुट्टी रही होगी, तो क्या हुआ है, पार्टनरशिप फॉर्म है, निकाल लिया। दूसरी बार ड्राइंग लिया होगा, तीसरी बार ड्राइंग लिया होगा 15 नवंबर को और चौथी बार लिया होगा 15 फरवरी को। कमेंट में जरूर बताइएगा 15 फरवरी को कौन सा डे है। आइए अब देखते हैं हम लोग। तो टोटल इसने अगर साल भर में अगर 4 बार निकाला है और 1000 रुपया निकाला है तो टोटल ड्राइंग तो 4000 हो गया। रेट क्वेश्चन में गिवन है इनटू F1 कितना होगा। देखिए F1 क्या होता है, F1 होता है हमारे पहले ड्राइंग से लेकर के ईयर एंड तक कितने मंथ्स हुए। तो पहला ड्राइंग लिया होगा वो 15 मई को, यानी पूरे मई खत्म होने में आधा महीना बाकी है। फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना और आधा महीना ये, यानी F1 मेरा हो जाएगा 10.5। और F2 क्या होता है, F2 होता है लास्ट ड्राइंग से लेकर के ईयर एंड तक कितने मंथ्स हुए। तो आखिरी बार ड्राइंग ये लिया होगा 15 फरवरी को। 15 फरवरी से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 1.5 महीने हुए। तो टोटल ये हो जाएगा 12 और डिवाइडेड बाय अगर 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो यहां लिख देंगे 6/12। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4000 का 10% आ जाएगा बेटा 400 और 400 का आधा यानी 6/12 निकाल देंगे हम तो आएगा 200। तो इस तरीके से
हम क्वार्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। कीप गोइंग ऑन एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच।